वेलकम टू अवर चैनल मिर्जा मैडम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी मिर्ज़ा मैडम और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का 2.2 टू फेबल्स, यानी कि दो लघु कथाएँ, यानी कि दो शॉर्ट स्टोरीज़। ये जो हमारी इंग्लिश होती है इसमें बहुत बहुत सारी अलग अलग किस्म की स्टोरीज़ होती है। तो उसी में स्टोरी की एक ये टाइप है फेबल्स, यानी ये बहुत छोटी सी स्टोरी होती है, इसीलिए इसे फेबल्स कहते हैं। अब हम फेबल की डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ेंगे। और फेबल इज़ अ वेरी शॉर्ट स्टोरी। ये जो फेबल होती है ये बहुत 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 छोटी स्टोरी होती है, यूजुअली विथ एनिमल कैरेक्टर्स और इवन इनिमिएट थिंग्स दैट स्पीक। इसमें ज़्यादातर क्या होते हैं, एनिमल कैरेक्टर होते हैं, यानी जानवरों के किरदार होते हैं। और कभी कभी इनिमिएट थिंग्स होती है, यानी बेजान चीज़ें होती है जो बोलती है। ऐसी चीज़ों को इस फेबल वाली स्टोरी में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अ फेबल यूजुअली एंड्स विथ अ मैसेज और अ मोरल। ये जो फेबल होता है वो ज़्यादातर एक मैसेज, एक पैगाम के साथ या फिर मॉरल, एक सीख के साथ ख़त्म होता है। इट टेल्स यू अबाउट द वेज ऑफ द वर्ल्ड एंड हाउ वन शुड बिहेव इन सोसाइटी। इन फेबल्स में हमें ऐसी सीख मिलती है या ऐसा मैसेज मिलता है कि जिससे हम दुनिया में कैसे हमें जीना है, या सोसाइटी में, हमारे समाज में हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, ये सारी चीज़ों की हमें अच्छी वाली सीख मिलती है। These two fables come from Aesop, the famous Greek storyteller. ये जो दो फेबल्स हैं ना, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, दो छोटी सी कहानियाँ, तो ये कहाँ से आई है? ये ईसोप, यानी कि एक जो फेमस हमारा मशहूर ग्रीक का स्टोरी टेलर, कहानी बोलने वाला एक बंदा था, तो उसके पास से हमें ये कहानी सुनने को मिली थी और वो हमारी बुक में भी हमें अब पढ़ने को मिलेंगी। His stories were told and retold in many countries according to their own local conditions. उसकी जो कहानियाँ थी वो कही गई और बार बार कही गई, दोबारा कही गई मैनी कंट्रीज़, यानी बहुत सारे देशों में, अकॉर्डिंग टू देयर ओन लोकल कंडीशंस, यानी उनकी जो लोकल कंडीशंस थी उस हिसाब से ये जो कहानियाँ थी ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस थी और इसे लोगों ने बार बार एक दूसरे के साथ शेयर किया था, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा अच्छी सीख मिलने वाली थी। Here the story of the town mouse and country mouse is retold in the English style. यहाँ पर है ना एक स्टोरी है जो कि एक टाउन माउस यानी कि एक शहर के चूहे और एक कंट्री माउस यानी कि एक देहात के चूहे यानी गांव के चूहे के बारे में दोबारा दोबारा कही गई थी एक इंग्लिश स्टाइल में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी सीख देने वाली कहानी थी और बहुत ही ज़्यादा फेमस कहानी थी। चलिए हम हमारी फर्स्ट जो है फेबल स्टार्ट करते हैं। जो हमारी फर्स्ट फेबल है उसका नाम है द टू फ्रेंड्स एंड द बियर। टू फ्रेंड्स यानी कि दो दोस्त, और एंड द बियर, बियर यानी कि भालू। दो दोस्त और एक भालू की यहाँ पर कहानी हमें दी गई है। चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी। टू फ्रेंड्स वेर ट्रैवलिंग टुगेदर थ्रू अ वुड व्हेन सडनली दे केम अक्रॉस अ बियर। जो दोस्त थे वो क्या कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे एक साथ, टुगेदर यानी एक साथ, थ्रू अ वुड एक लकड़ी के ज़रिए, व्हेन सडनली दे केम अक्रॉस अ बियर, तो फिर वो सडनली मतलब कि अचानक से वो किसके पास आ गए, बियर के पास आ गए, यानी एक भालू के पास आ गए। द बियर सेव द ट्रैवलर्स एंड रश्ड आउट अपॉन देम। वो जो भालू था उसने उन ट्रैवलर्स को, उन यात्रियों को देखा, उन मुसाफिरों को देखा और उनके ऊपर रश्ड आउट, हमला करने लगा, अचानक से हमला कर दिया। वन ऑफ द ट्रैवलर वॉज गुड एट क्लिम्बिंग ट्रीज। उनमें से जो एक ट्रैवलर था, एक मुसाफिर था, वो क्लिम्बिंग यानी चढ़ने में, झाड़ों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर चढ़ने में माहिर था, अच्छा था। Without waiting for his friend, he caught hold of the branch of a nearby tree and hid himself among the leaves. अपने साथी, अपने दोस्त का इंतज़ार किए बिना ही, उसने क्या किया, एक ब्रांच ऑफ नियर बाय ट्री, एक पास की पेड़ की टहनी को होल्ड किया, पकड़ लिया, एंड हाइड हिमसेल्फ अमॉन्ग द लीव्स, और अपने आप को उस पेड़ की पत्तियों में, उस पेड़ के पत्तों के बीच में छुपा लिया। दी अदर डिड नॉट नो वट टू डू। वो जो दूसरा मुसाफिर था, दूसरा यात्री था, उसको नहीं पता था कि अब क्या करना है। ही हैड हियर्ड दैट, उसने
सुना था कि बियर्स डू नॉट बॉदर विथ डेड एनिमल्स, जो बियर्स होते हैं, भालू होते हैं, वो डेड एनिमल्स का यानी मरे हुए जानवरों का, मरे हुए इंसानों को नहीं खाते हैं। सो ही थ्रू हिमसेल्फ फ्लैट डाउन अपॉन द ग्राउंड, तो उसने क्या किया, अपने आप को उस फ्लैट डाउन मतलब अपने आप को उस ग्राउंड में, उस मैदान में लेटा दिया। विथ हिज फेस इन द डस्ट, और उसका फेस क्या था, उसका चेहरा जो था पूरा धूल में मिल चुका था। अपने आप को उसने उस ग्राउंड में लेटा दिया और अब उसका चेहरा पूरा धूल में चला गया था, जैसे कि वो लगे कि वो मर चुका है। द बियर कमिंग अप टू हिम पुट इट्स मजल क्लोज टू हिज ईयर, वो जो भालू था उसके पास गया, उस यात्री के पास गया। पुट इट मजल, मजल का मतलब क्या होता है, मुंह होता है, जानवर का मुंह, उसको क्या कहते हैं, मजल कहते हैं। क्लोज टू हिज ईयर, उसके कान के पास उसने अपना मुंह रखा उस भालू ने। एंड स्निफ्ड, और सूंघा, कान के पास मुंह रखकर सूंघा भालू ने। बट दी मैन ले वेरी क्वाइटली ऑन दी ग्राउंड, लेकिन जो वो इंसान था, वो जो आदमी था ना, वो बहुत ही शांति से, क्वाइटली यानी कि शांति से उस ग्राउंड में यानी कि लेटा हुआ था। एंड डिड नॉट इवन ब्रीथ, और वो सांस भी नहीं ले रहा था, जिससे कि भालू को पूरा यकीन हो जाए कि ये इंसान तो मरा हुआ है। एट लास्ट विथ अ ग्राउल इट चुक इट्स हेड एंड स्लाउच्ड ऑफ, और आखिर में, एट लास्ट यानी कि आखिर में, विथ अ ग्राउल, एक चीख के साथ, एक गुर्राना, जब जानवर गुस्सा होते हैं ना तो चीखते नहीं है, गुर्राते हैं, तो आखिर में एक गुर्राने के साथ शुक यानी हिलाकर, उस भालू ने क्या किया, आखिर में गुर्रा कर उसका सर हिलाया। एंड स्लाउच्ड ऑफ का मतलब होता है आहिस्ता से चला गया। वो भालू वहाँ से उस आदमी के सिर को हिला के आहिस्ता से चला गया। Then the fellow in the tree came down to his comrade, तो उसके बाद वो जो फिलो यानी कि साथी, वो जो साथी पेड़ पर चढ़ा हुआ था, वो पेड़ से नीचे आया। केम डाउन, पेड़ से नीचे आया, किसके पास आया, कॉमरेड यानी उसके दोस्त के पास आया। पेड़ पे चढ़ा हुआ आदमी ग्राउंड में सोए हुए आदमी के पास आया। एंड लाफिंग, और हंसने लगा। सेड, और फिर कहा, व्हाट वाज इट दैट मास्टर ब्रून विस्पर्ड टू यू, कि वो क्या था कि मास्टर ब्रून यानी कि वो मिस्टर बियर को, भालू को क्या कर रहे थे, मास्टर ब्रून कह रहे थे विस्पर्ड का मीनिंग क्या होता है, आपको पता है क्या? विस्पर्ड का मीनिंग होता है फुसफुसाना, यानी कान में कुछ छोटा सा बोल देना। तो वो पूछने लगा अपने साथी से, कि अपने दोस्त से, कि वो भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा। सेड दी अदर, उस दूसरे आदमी ने बोला कि वो भालू मेरे से बोल रहा था, नेवर ट्रस्ट अ फ्रेंड हु डिजर्ट्स यू एट अ पिंच, उस दोस्त पे कभी विश्वास मत करना। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास मत करना। हु डिजर्ट्स यू यानी जो छोड़ देता है तुमको, एट अ पिंच यानी कि तुम्हारी ज़रूरत के वक्त पे जो दोस्त तुमको छोड़ देता है उस पर तुम कभी विश्वास मत करना, ऐसा उस भालू ने उस मुसाफिर से, यात्री से कहा। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमारा सच्चा दोस्त वही होता है जो हमें हमारे मुश्किल वक्त में, हमारी ज़रूरत के वक्त में छोड़कर भाग ना जाए, जो हमेशा हमारे मुश्किल में हमारे साथ खड़ा रहे, वही हमारा सबसे सच्चा और पक्का दोस्त होता है। वरना अरे करे नत्थु खैरे तो हमेशा हमारे लाइफ में आते जाते रहते हैं। और अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड है जो हमेशा हर मुश्किल वक्त में आपके काम आता है, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता, तो उसकी कदर किया कीजिए, ठीक है? और उसे कभी मत खोना, हमेशा उसे संभाल के रखना। और अपने दोस्त का, अपने जो बेस्ट फ्रेंड का नाम है ना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, इसकी जो अगली फेबल्स है उसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय।